बच्चे की मौत के बाद रजा हॉस्पिटल में जमकर हुआ बवाल। बरेली के बहेड़ी में स्थित रजा हॉस्पिटल में 10 वर्ष के बच्चे को भर्ती कराया गया था, जिसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। पूछने पर परिजनों ने बताया कि उन्होंने गांव के एक झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराया था। जब बच्चे की हालत गंभीर हुई तो झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन बच्चे को लेकर बहेड़ी स्थित रजा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर बच्चे को देखते ही मेडिकल स्टाफ ने बताया कि बच्चे की हालत गंभीर है, इसे तुरंत वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। तो परिजनों ने कहा, ठीक है, आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उसके बाद बच्चे का इलाज शुरू किया गया, मगर बच्चे की हालत बिगड़ती देख बच्चे की देखरेख कर रहे डॉक्टर ने परिजनों को बता दिया कि आप बच्चे को बरेली दिखा लो, और बच्चे को लेकर बरेली के लिए चले गए, मगर बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इससे गुस्साए परिजनों ने वापस लौटकर रजा हॉस्पिटल में जमकर बवाल मचाया और तोड़फोड़ की। मेडिकल स्टाफ के साथ भी मारपीट की और आरोप लगाया कि बच्चे की मौत अस्पताल में हुई है। अभी तक देखने में यह आ रहा था कि बच्चे के पिता हॉस्पिटल स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कह रहे थे कि बच्चे की मौत हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई है, मगर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है परिजन जब बच्चे को लेकर आए तो बच्चे की हालत सीरियस थी और परिजन मेडिकल स्टाफ से हाथ जोड़कर कह रहे थे, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट की जा रही है और तोड़फोड़ भी की गई है, जिसमें एक एम्बुलेंस भी टूटी है। और अब देखना यह है कि अब के परिजन ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखने से लगता है कि विरोधियों के उकसावे में आकर कुछ लोग परिजनों के साथ मिलकर अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो कि परिजनों के साथ के ही नहीं लग रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रजा हॉस्पिटल को बदनाम कर नसीम अहमद की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना है। बहेड़ी से संवाददाता शाहिद अंसारी की खास रिपोर्ट। की मौत हुई है, उसके परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में लापरवाही बरती गई, डॉक्टर नहीं थे, फ़ोन पे जानकारी ली जा रही थी, उसी के बाद में उसका इलाज किया जा रहा था। क्या पूरा मामला है? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर्स की टीम, स्टाफ, क्वालिफाइड स्टाफ सब अवेलेबल थे उस दिन। जब ये बच्चा हमारे पास आया था, इसका इलाज किसी झोला छाप ने किया था। जब वो झोला छाप से केस बिगड़ गया, बिगड़ने के बाद उसके हाथ पैर फूले, तब वो उस बच्चे को लेकर रजा हॉस्पिटल आया। जब रजा हॉस्पिटल आया, डॉक्टरों ने देखा, डॉक्टर से कहा इसकी हालत काफ़ी गंभीर है, इसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा, इंट्यूबेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने सलाह दी, अगर आप चाहते हैं तो इसको रेफ़र भी हम कर देंगे, बरेली या कोई बड़े सेटअप पे ले जा सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप इलाज करो, इसको इंट्यूबेट करो। हम लोगों ने इंट्यूबेट किया, पेशेंट को जान बचाने के पूरे प्रस्ताव दिए। उसके बाद हमने उस पेशेंट को वहाँ से रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद पेशेंट रास्ते में एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद बवाला अस्पताल में उसके परिजन आए, उन्होंने यहाँ बवाला हंगामा शुरू किया। एक्चुअली मुद्दा ये हमारा अस्पताल जो है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, नसीम भाई जो है वो एक राजनीतिक आदमी है, यहाँ के चेयरमैन पति भी हैं। इसकी वजह से लोग उसको बदनाम करना चाह रहे हैं और उसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पर MBBS, MS, MD सभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, राउंड द क्लॉक सब रहते हैं और क्वालिफाइड स्टाफ भी यहाँ रहता है। उस बच्चे को एक झोला साहब डॉक्टर ने इंजेक्शन डायनापार दे दिया था, जो कि उनका रिश्तेदार था। उन्होंने अपने रिश्तेदार से तो कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो भीड़ देखी, उसने मॉब आ गया पूरा, वो तो भाग गया। सारी उसने लड़ियाँ जो हमारे हॉस्पिटल के ऊपर औंधा दी, और जिससे हमारी काफ़ी उससे बहस हुई, हंगामा हुआ पूरी रात, लेकिन उसका कोई सिरा नहीं निकला। पुलिस भी आई। हम लोगों ने ये कहा, भाई हम बच्चे को ले ही नहीं रहे थे, हम तो रेफ़र कर रहे थे। आपने कहा इंट्यूबेट करो, वो करो, ये करो, हमने करा। फिर भी पूरी मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। जैसे कि परिजनों का आरोप है कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं थे, फ़ोन पर जानकारी ली गई, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सर, डॉक्टर यहाँ थे और डॉक्टर साहब ने बच्चा देखा, डॉक्टर साहब ने इंट्यूबेट किया और स्टाफ भी थे, सभी लोग थे यहाँ पर। ये गलत सूचना दी जा रही है, जिसको समाज में एक मैसेज दिया जा रहा है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है या लापरवाही की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं खुद अस्पताल में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है बहेड़ी के या आसपास के लोग जो नसीम भाई की वजह से, नसीम भाई एक पॉलिटिकल कैरियर है, उनका बैकग्राउंड है, इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, जबकि हम लोग बहुत सस्ते में और अच्छे से अच्छा इलाज दे रहे हैं।